इन रामलीला मंडली तो वो जब उस सरकार में होंगे तो वो कौन मंडली है, उनसे पूछिए कि वो कौन मंडली था। वो हर कीर्तन मंडली था। ये रामलीला है तो वो हर कीर्तन मंडली है या चैता का मंडली। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार। जो नई जिम्मेदारी दी गई है, कैसे आगे देखते हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे सर? नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से, पूरा प्राणपण से निर्वहन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है, ग्रामीण विकास विभाग हमको 6ठी बार ग्रामीण विकास विभाग का जवाबदेही उन्होंने दिया है। पूरी निष्ठा के साथ, पूरा मेहनत और लगन उत्साह के साथ ग्रामीण विकास विभाग को और तेज़ी से बढ़ाएंगे, विकास का काम और रफ्तार करेंगे ताकि बिहार और आगे बढ़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा कर सके। महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्या सच है? नहीं, विपक्ष क्या कहता है उससे बहुत हम लोगों को मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जब उनके साथ रहता है तो सरकार चल जाता है, दूसरे के साथ जाते हैं तो सरकार नहीं चलती है। तो उनको तो जो दर्द है, पीड़ा है, वो बयां कर रहे हैं। तो उनके पीड़ा और उनकी तकलीफ़ पर हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा इंतज़ार करें और देखें कि किस तरह से सरकार चलती है। मंत्री जी, कई ऐसे नेता और विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, उन्हें भी मंत्री बनने का जो है सपना नहीं हो। नहीं, कोई नाराज़ नहीं चल रहे हैं। आप एक आदमी का इंटरव्यू दिखाइए हमको कि वो नाराज़ चल रहे हैं। आप उनसे जिस तरह से हमसे आप बात कर रहे हैं, उनसे मिल करके पूछिए कि नाराज़ चल रहे हैं। मैं समझता हूँ सब लोगों ने हमारे विधायकों ने एक स्वर से कहा है कि सुबह भी आपके साथ हैं, शाम में भी आपके साथ है, जीने के लिए आपके साथ है, मरने के लिए भी आपके साथ। नई सरकार ने कहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कैसे इसको अब पूरा कर पाएंगे? देखिए, बिहार बहुत बड़ी है। बिहार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, और बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए सवाल है। तो जो लोग तो जुमलाबाज थे वो लोग तो नहीं किए, लेकिन इसको करके बिहार में श्री नीतीश कुमार जी दिखाएंगे। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं है। और इसके उदाहरण है कि जब 7 निश्चय योजना बिहार में लागू कर रहे थे तो यही जो भाजपा के तथाकथित नेता हैं, सब लोगों ने उस दिन का बयान उनका देखिए, अखबार का, टेलीविज़न का वीडियो क्लिप देखिए। उन लोगों ने कहा था कि 7 निश्चय छलावा है, पैसा कहाँ से इसके लिए आएगा। तो मुख्यमंत्री जी तो जो काम ठान लेते हैं उसको करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी पूरी समीक्षा कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरी तरह से सोच लेते हैं, तभी किसी प्रकार का बयान देते हैं। तो उन्होंने जब कहा है 15 अगस्त के अवसर पर, तो निश्चित रूप से 20 लाख लोगों को रोज़गार और नौकरी में बिहार में शामिल किया जाएगा और उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग कदम उठाएंगे। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि रामलीला मंडली है, ये महागठबंधन की सरकार नहीं है। इन रामलीला मंडली तो वो जब उस सरकार में होंगे तो वो कौन मंडली है, उनसे पूछिए कि वो कौन मंडली था। वो हर कीर्तन मंडली था। ये रामलीला है तो वो हर कीर्तन मंडली है या चैता का मंडली है। मंडली नहीं होती है। संविधान प्रद शक्तियों का उपयोग करने के लिए सरकारें होती है, मंत्रिमंडल होता है और मंत्री जो बनाए जाते हैं वो राज्य के विकास के लिए, प्रगति के लिए, राज्य के लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार में जो मंत्री हैं आधे से अधिक दागी हैं, क्या सच है? जब उनके साथ रहते हैं तो गंगा जी से धुल जाते हैं, जब दूसरे जगह मंत्री बनते हैं तो दागी हो जाते हैं। तो वो तो अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषा गढ़ते रहते हैं। उन लोगों के पास गढ़ने की पूरी क्षमता है, पूरी तरह से इस तरह का वो काम करते हैं। तो उनका जवाब कौन दे सकता है? उनसे ही पूछिए तो सही जवाब देंगे। तो सुन रहे थे आप क्या कुछ कह रहे थे? बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार साफ तौर से कहा है कि हमें जो जिम्मेवारी दी गई है उसे पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंत्री दागी हैं, तो क्या जब एनडीए की सरकार थी बिहार में तो क्या वो सब गंगाजल से धुले हुए थे? लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीते दिन महागठबंधन की सरकार में आधे से अधिक मंत्रियों पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वोट लेने के बाद में ही यह सवाल उठने लगा है कि बिहार में कैसे विकास हो पाएगा, कि अधिकतर मंत्री हैं वो दागी हैं बिहार में। या इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।